अगर आपको जोड़ों में दर्द या सूजन है तो फिर ये सेशन आपके लिए है, या फिर आपके घर में किसी सदस्य को जोड़ों में दर्द या सूजन है तो भी आप इस सेशन को शुरू से अंत तक पूरा अटेंड कर सकते हैं, लेकिन केवल जानकारी के लिए। इलाज के लिए आपको किसी क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर को ही संपर्क करना पड़ेगा, या फिर आप एक आयुर्वेद के क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और आप आयुर्वेद की दवाइयों से जोड़ों के दर्द और सूजन यानी आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर तो ये सेशन आपके लिए ही है। इसे शुरू से अंत तक पूरा देखिए, गौर से देखिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट, और जैसे मैंने कहा इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आर्थराइटिस की, गठिया वात की और भी कई तरह की बीमारियां जो कि जोड़ों में होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जोड़ों की बीमारियों के नाम बताना चाहता हूं, ताकि एक आपको लिस्ट पता चल जाए जो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आजकल घुटनों में दर्द बहुत कॉमन है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसमें जॉइंट अंदर से घिस जाते हैं, गैप कम हो जाता है, तो हम इस पर बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। दूसरी बात हम करेंगे रिमेटॉइड आर्थराइटिस पे, ठीक है। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में तो पूरी बॉडी में जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, पेन होती है, खास करके हाथों पैरों में ज़्यादा होती है। और तीसरी बात करेंगे हम लोग गाउट पे। गाउट में क्या होता है कि खून के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है और पेशेंट को दर्द और सूजन के दौरे पड़ते हैं किसी एक जोड़ में, खास करके पैर के अंगूठे के जोड़ में। ओके, इनके साथ एक बीमारी और है जिसका नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उस खास करके वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के, जिसको आयुर्वेद में हम बात कहते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद कभी कभी किसी को सोरायसिस होती है, तो उन लोगों को भी जोड़ों में दर्द और सूजन होती है, उसे सोराइटिस आर्थराइटिस कहते हैं। ये एक मेन ग्रुप हो गया। अब एक दूसरा ग्रुप है बीमारियों का जिसमें सूजन ज़्यादा नहीं होती, दर्द होती है, जकड़न होती है। इसमें एक खास करके आती है आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, और फिर कमर में होती है नीचे, जिसे कहते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस। और इसी से मिलती जुलती कुछ इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और बीमारियां भी हैं। खास करके डिस्क घिस जाता है और डिस्क बाहर निकल आता है, प्रोलैप्स कहते हैं उसको, और डिस्क सूखने लगता है, ठीक है, डिस्क डीजनरेशन उसे कहते हैं, डेसिकेशन कहते हैं। और उसके कारण डिस्क बाहर आने के कारण कमर यानी स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स निकलती हैं वो दबने लगती हैं, तो टांग में दर्द होती है, जिसे साइटिका कहते हैं। आयुर्वेद में से गृध्रसी कहते हैं, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर एक बात करेंगे हम थोड़ी सी कंधा जाम पे। कंधा जाम हो जाए तो आयुर्वेद से कैसे इलाज करना है। एक करेंगे टेनिस एल्बो पे, ऐसे ऐसे करने से दर्द होता है, इसकी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हम लोग लिगामेंटल इंजरी की, जिसे मोच कहते हैं, और इसके साथ छोटी मोटी और भी कुछ बीमारियों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस को आयुर्वेद में संधिवात कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, जोड़ होता है ना, तो जोड़ जैसे ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, इनके बीच में गद्दी होती है, वो गद्दी खिंचने लगती है, तो जो जोड़ के अंदर का जो गैप है वो कम होने लगता है, तो इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आप कहेंगे इसका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट क्योर तो होने वाला है नहीं, क्योंकि एक बार वो जो जॉइंट की कार्टिलेज है, गद्दी है, अगर वो घिस गई तो घिस गई, ठीक है। हाँ, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ आप दवाइयाँ दे सकते हैं। डॉक्टर्स, मैं आपको कह रहा हूँ, आप उसके लिए 3 दवाइयाँ हमेशा याद रखिए। वो जॉइंट की सपोर्ट के लिए हैं। जॉइंट की कार्टिलेज जो है, आर्टिकुलर कार्टिलेज भी उसको कहते हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कौन कौन सी है। नंबर 1 दवाई जो है ना, वो है शिलाजीत, नंबर 2 है अस्थि श्रृंखला, और नंबर 3 है अश्वगंधा। इनको आप देंगे कैसे, आपकी इच्छा, इनको आप चूर्ण के रूप में दे दीजिए, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं, हम लोग शिलाजीत की टैबलेट देते हैं। शिलाजीत शुद्ध टैबलेट, एक टैबलेट 3 बार। फिर अस्थि श्रृंखला घन टैबलेट देते हैं, 2 टैबलेट 3 बार, और साथ में देते हैं अश्वगंधा घन टैबलेट, 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार। तो ये याद रखिए पहले आप, ये वाली जो ये दवाइयाँ हैं, ये पेशेंट के दर्द को तत्काल कम करने वाली नहीं है। या फिर इनसे एक दवाई हम लोग बनाते हैं, खास करके शिलाजीत और अश्वगंधा से, उसका नाम है कार्टोजिन टैबलेट।
उसमें 2-3 और भी दवाइयाँ हैं, वो जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए है। इसी तरह से अस्थि श्रृंखला की एक और टैबलेट बनाते हैं हम, न्यू बॉर्न टैबलेट। तो ये सारी जो मैं मेडिसिन के नाम ले रहा हूँ ये जॉइंट की सपोर्ट के लिए है, पेन और इन्फ्लेमेशन स्टिफनेस कम करने के लिए नहीं है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। ये दे दी और फिर आप दीजिए पेन, अंदर जो स्वेलिंग हो जाती है थोड़ी बहुत, उसे स्टिफनेस के लिए कौन सी दवाई देंगे। तो इसमें हमारा अपना मानना है कि वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हमें जो बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो है निर्गुंडी। तो निर्गुंडी को कैसे देंगे? निर्गुंडी एक पौधा होता है, इसके पत्ते सुखा के उनका चूर्ण जो है 1-1 चम्मच 3 बार पेशेंट को आप दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट्स आमतौर पर चूर्ण पसंद नहीं करते। तो निर्गुंडी की एक घन टैबलेट आती है, एक्सट्रैक्ट की टैबलेट, वो 2-2 टैबलेट 3 बार देते हैं। ये जॉइंट के अंदर जो सूजन है थोड़ी बहुत होती है और जो स्टिफनेस है और हल्की फुल्की पेन है उसे दूर करेगी। लेकिन अगर पेन ज़्यादा है तो आपको साथ में क्या देना पड़ेगा? जातिफल देना पड़ेगा। जातिफल क्या होता है? जायफल होता है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो जातिफल जो है वो आधा ग्राम दिन में 3 बार पेशेंट को आप दे सकते हैं। ये जातिफल घन टैबलेट आती है, आप वो दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 ग्रुप हो गए दवाइयों के। पहला ग्रुप मैंने बोला जॉइंट की सपोर्ट करने के लिए, जिसमें मैंने 3 दवाइयाँ बताई आपको, शिलाजीत, अस्थि श्रृंखला और अश्वगंधा। दूसरा बताया मैंने अंदर जॉइंट के अंदर सूजन कम करने के लिए निर्गुंडी, और तीसरा बताया पेन किलर के रूप में आपको देनी है जातिफल। हाँ, अब मैं कुछ दवाइयाँ और बता देता हूँ जो सूजन कम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं निर्गुंडी की जगह। आप चाहें तो एरंड मूल यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी एरंड जो कैस्टर ऑयल प्लांट होता है ना, इसकी रूट, तो उसका काढ़ा बना के पिला सकते हैं पेशेंट को 40 से 80 ml दिन में 3 बार, या चूर्ण दे सकते हैं, या फिर हम लोग इसकी टैबलेट बनाते हैं एरंड मूल घन टैबलेट, तो वो दे सकते हैं। इसका एक एडिशनल बेनिफिट है, इससे वजन भी कम होता है। तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, उसका वजन ज़्यादा है, तो आप एरंड मूल घन टैबलेट देंगे तो उसकी जॉइंट के अंदर की दर्द भी कम होगी, स्टिफनेस भी कम होगी और धीरे धीरे करके वजन भी कम हो सकता है। सूजन कम करने के लिए आप एक और दवाई दे सकते हैं, उसका नाम है रासना। तो रासना को आप टैबलेट के रूप में दे सकते हैं, 2-2 टैबलेट 3 बार। एक शल्य की बड़ी फेमस दवाई है, तो शल्य की भी दे सकते हैं 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, शल्य की घन टैबलेट, या उससे एक टैबलेट हम लोग बनाते हैं लो स्वेल टैबलेट, तो वो भी दे सकते हैं। तो ये हो गई सूजन वाली। दर्द वाली मैंने आपको बताई थी एक, उसका नाम है जातिफल। आप चाहें तो जातिफल चूर्ण दीजिए, घन टैबलेट दीजिए, या इससे बनी हुई एक टैबलेट आती है डोलिड टैबलेट, ये आपको देनी है। तो ये खिलाने के लिए 3 ग्रुप हो गए आपके पास। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर हड्डी अंदर से कमज़ोर हो गई है, खोखली हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, तो आपको कैल्शियम देना पड़ेगा और विटामिन डी देना पड़ेगा, या कोई ऐसी दवाई जो विटामिन डी को शरीर में बढ़ाती है। तो इसके लिए हम लोग देते हैं एक दवाई जिसका नाम है ऑसी टैबलेट, उसके अंदर कैल्शियम होता है, नेचुरल कैल्शियम, मुक्त शुक्ति, और साथ में दे देते हैं काकमाची जो विटामिन डी को बढ़ाती है शरीर में। तो फ्रेंड्स, ये खाने वाली दवाइयाँ हो गई। और मालिश करने के लिए बहुत सारे तेल आते हैं, हम लोग भी एक बहुत अच्छा तेल बनाते हैं, उसमें वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, लो स्वेल ऑयल, उसका मसाज करना है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई ऑस्टियोआर्थराइटिस की। बात थोड़ी लंबी चली, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी थी कि अगर बहुत सारे पेशेंट्स जो है ना पूरे भारत में इसी से पीड़ित हैं, करोड़ों की संख्या में है, और अगर आप पेशेंट को राहत देते हैं तो हो सकता है पेशेंट का जो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होना है धीरे वो पोस्टपोन हो जाए, डिले हो जाए, ज़रूरत उसकी कम पड़े या ना पड़े। दूसरी हम बात करेंगे अभी रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि कई लोगों में तो ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को एकदम ये बिल्कुल पंगु बना देती है, क्रिपल कर देती है। इसमें होता क्या है कि शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो जॉइंट के ऊपर अटैक करता है, बाकी जगह पे अटैक करता है लेकिन जॉइंट पे ज़्यादा करता है, सूजन पैदा कर देता है, जॉइंट को अंदर से खा जाता है वो सब। तो ये ऑटोइम्यून बीमारी है। तो जॉइंट धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, खास करके ये हाथों पैरों में होती है, लेकिन दूसरी जगह भी शरीर में ये हो सकती है और पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। तो इसमें आपने क्या करना है? नंबर 1 ग्रुप आपको कौन सा देना है? नंबर 1 ग्रुप दवाइयों का होगा जिसमें आप जो
शरीर में ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं ना ऑटो इम्यूनिटी के कारण, उनको रोकना है। उसके लिए हम आपको 3 दवाइयाँ बताएंगे, उनको याद रखिएगा अच्छी तरह। नंबर 1 है भल्लातक, नंबर 2 है मधुयष्टि और नंबर 3 जो है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा पहले भी बोली मैंने, इसमें भी है, ठीक है। तो इनको देंगे कैसे? तो भल्लातक को आप दे सकते हैं, आयुर्वेद की दवाई आती है कि अमृत भल्लातक, तो वो 5 से 10 ग्राम दिन में 2 बार दे सकते हैं पेशेंट को। या फिर आप भल्लातक घन टैबलेट आती है, 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। या फिर भल्लातक के एक्सट्रैक्ट से बनती है एक टैबलेट, रेवप्लाक टैबलेट, वो 2-2 टैबलेट 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। फिर आई मधुयष्टि, जिसे मुलैठी कहते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये गले की दवाई है, खांसी की, तो उसको कहाँ रिमेटॉइड आर्थराइटिस में देना है, लेकिन ये बहुत अच्छी सूजन कम करने वाली दवा है। और इसे कैसे देंगे? इसका चूर्ण दीजिए आधा चम्मच दिन में 3 बार, फाँट बना के यानी चाय बना के पिला दीजिए। या फिर एक टैबलेट आती है मधुयष्टि घन टैबलेट, वो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। तीसरा मैंने बोला क्या? अश्वगंधा, तो अश्वगंधा का चूर्ण दे दीजिए। या फिर अश्वगंधा घन टैबलेट आती है, 2-2 टैबलेट 3 बार, वो दे दीजिए। या अश्वगंधा से एक टैबलेट और बनाते हैं हम लोग, उसका नाम है इम्यूनी टैबलेट, तो आप इम्यूनी टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। ये पहला ग्रुप है, ये जरूरी है, इसके बिना रिमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक और चौथी दवाई है, थोड़ी महंगी है, स्वर्ण भस्म होता है, उसको भी देते हैं। तो हम लोग एक टैबलेट बनाते हैं इम्यूनी गोल्ड, तो वो भी इसमें हम लोग देते हैं। अब दूसरा ग्रुप कौन सा आएगा सूजन कम करने वाला? वो तो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया। निर्गुंडी दीजिए, या फिर एरंडमूल दीजिए, रासना दीजिए, शल्लकी दीजिए, गुगलू दीजिए, ये सारी दवाइयाँ हैं, इनको आप अकेले या मिला के दे सकते हैं। और दर्द कम करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि जातिफल अच्छी दवाई है, उसको घन टैबलेट के रूप में, डोलिट टैबलेट के रूप में दीजिए। या फिर एक दवाई और है जो आपको बहुत एहतियात से बरतनी है, वो है वत्सनाभ, ये विष होता है, और इससे एक दवाई बनती है महावात विध्वंसन रस, वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। और थोड़ा लोकली ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जॉइंट्स का को स्टीम वगैरह दे सकते हैं, सूखे रूखे फर्मेंटेशन दे सकते हैं, हॉट यानी रेत गर्म कर लीजिए पोटली में, उसका सेक दीजिए, एक्सरसाइज करवाइए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लोसवेल ऑयल का भी थोड़ा थोड़ा मालिश इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई रिमेटॉइड आर्थराइटिस की। अब इसके बाद हम बात करते हैं गाउट की। गाउट में क्या होता है? बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो मोटे तौर पे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं। अब प्रोटीन्स जो होती हैं वो टूट के बाद में लास्ट में यूरिक एसिड बन जाता है, और ये यूरिक एसिड जो है ये किडनीज के द्वारा बाहर निकाला जाना चाहिए। लेकिन किसी किसी के किडनीज किसी कारण से वो पूरा यूरिक एसिड बाहर नहीं निकाल सकते, वो यूरिक एसिड अलग अलग जोड़ों में इकट्ठा होने लगता है, और वहाँ जहाँ वो इकट्ठा होता है वहाँ पे दर्द और सूजन होती है, और दर्द बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। खास करके ये पैर के अंगूठे के जोड़ में जो है ना वो ज़्यादा होती है। ओके, तो इसके दौरे पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है? इसमें दर्द और सूजन कम करने के लिए तो वही दवाइयाँ देनी है जो पहले मैंने बोली, लेकिन साथ में आपको ऐसी दवाइयाँ देनी है जो यूरिक एसिड को कम बनने दें शरीर में, और किडनीज के द्वारा उसको निकालने में हेल्प करें। तो इसमें मैं आपको 3 दवाइयाँ बताऊँगा, ठीक है। नंबर 1 दवाई है हरमल, नंबर 2 दवाई है चोप चीनी, और नंबर 3 है भूमि अमल की। ऐसे और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उन्हीं दवाइयों का नाम ले रहा हूँ जिनको हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। तो हरमल बीज होते हैं, तो इनका 2-3 ग्राम चूर्ण जो है वो दिन में 2 बार 3 बार दिया जाता है। लेकिन मैंने कहा ना, चूर्ण ज़्यादातर लोग खाते नहीं है, तो हरमल के बीजों के एक्सट्रैक्ट से हम लोग एक टैबलेट बनाते हैं जिसका नाम है हरमल घन टैबलेट। तो ये 2-2 टैबलेट 3 बार देते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला? चोप चीनी। चोप चीनी एक पौधा है, उसकी जड़ होती है, जड़ को पाउडर बना के 1-1 चम्मच 3 बार पेशेंट को दीजिए। या फिर चोप चीनी की रूट, जड़ के एक्सट्रैक्ट से एक टैबलेट बनती है चोप चीनी घन टैबलेट, वो 2-2 टैबलेट 3 बार दीजिए। और तीसरी दवाई भी आपको देनी पड़ सकती है अगर यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और दौरे बार बार आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, सीवियर दौरे आ रहे हैं, तो वो है भूमि अमल की। तो भूमि अमल की का एक पौधा होता है, आमतौर पर भूमि आंवला होता ही है, तो इसका काढ़ा बना के पिला सकते हैं, चूर्ण दे सकते हैं 1-1 चम्मच, या इसके एक्सट्रैक्ट से हम लोग एक टैबलेट बनाते हैं जिसका नाम है फाइलोसिल टैबलेट, PHYLOCIL।
तो ये 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। तो इन तीनों में से हर्मल और चोक चीनी और भूमि अम्ल की में से तो हर्मल तो आपको देना ही देना है। अब उसके बाद आप चोक चीनी दे सकते हैं या फिर भूमि अम्ल की दे सकते हैं। और फिर सूजन कम करने के लिए वही जो मैंने पहले कहा आपको कि आप एरंडमूल दे सकते हैं, आप जो मैंने पहले बोला कि आप गुगलू दे सकते हैं, शल्य की दे सकते हैं, निर्गुंडी दे सकते हैं। उनमें से दर्द कम करने के लिए मैंने आपको बताया कि जातिफल दे सकते हैं। तो गाउट भी हो गया। इसके बाद बात करते हैं ये जो नेक पेन होती है ना सर्वाइकल, इसकी और लंबर पेन जो है कमर दर्द, ये आम तौर पर क्यों होती है पहले बात समझ लीजिए कि आम तौर पर जो लोग गर्दन झुका के ज़्यादा बैठते हैं या झुक के ज़्यादा काम करते हैं या भारी चीज़ें उठाते हैं उनको ये दोनों बीमारियां होती हैं। तो जो लोग ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ये लंबे समय तक गर्दन झुकाए रहते हैं ना, तो इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने का खतरा होता है। तो इनको नेक एक्सरसाइज वगैरह तो करनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके वो तो देखते ही रहते हैं। लेकिन दवाई जब देने की बारी आएगी तो दर्द और स्टिफनेस, जकड़न कम करने वाली दवाइयाँ वही हैं जो मैं पहले बोल चुका हूँ। जहाँ तक जॉइंट को सपोर्ट करने वाली दवाई है वो भी वही है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में देते हैं। नंबर 1 शिलाजीत, नंबर 2 अस्थि श्रृंखला, नंबर 3 अश्वगंधा या इनसे बनी हुई कार्टाजन टैबलेट। ठीक है, ये आपको देनी है। और यह मसाज करवाना है, ये बहुत ज़रूरी है। मसाज करवाइए, ऑयल का मसाज कराइए। देखिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। तिल तेल ले लीजिए ना, तिल तेल मान लीजिए आपने आधा किलो ले लिया, तो 50 ग्राम जो है वो लहसुन ले लिया, उसको कूट के छिलके समेत उसमें डाल दिया। अब उसके अंदर जो 500 ml या आधा किलो आधा लीटर जो तेल लिया था उसमें आप ऐसा करें कि 2 लीटर पानी डाल दीजिए। 50 ग्राम आपने डाल दिया लहसुन, इसको धीरे धीरे पकाते रहिए, टाइम लगेगा। ठीक है, जब पानी जल जाए और लहसुन भी जल जाए, काला हो जाए, इसको छान लीजिए, तेल तैयार है, उसकी मालिश कर लीजिए। या फिर एक लहसुन या हम लोग लोसवेल ऑयल बनाते हैं, उसकी मालिश करिए। एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक है कमर में होने वाली दर्द। उसका कारण है कि बॉडी का वेट पड़ता है ना, तो डिस्क जो है वो बाहर निकलता है। तो डिस्क निकलता है तो कमर दर्द होती है और कभी कभी सालों तक चलती है, कुछ लोगों को ज़िंदगी भर चलती है। और अगर उस बाहर निकले हुए डिस्क ने, प्रोलैप्स ने नाड़ियों को दबा दिया तो उससे जानते हैं क्या होगा? साइटिका पेन हो जाएगी, नीचे की तरफ दर्द चला जाएगा टांग में, एक में या दोनों में, आमतौर पर एक में होता है और ये बड़ी पेनफुल चीज़ होती है। तो इसका इलाज कैसे करेंगे? जैसे सर्वाइकल का किया, लेकिन एक चीज़ आपको और देनी है इसमें, उसका नाम है पारिजात। पारिजात आप इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन कमर दर्द और उसके साथ अगर साइटिका की प्रॉब्लम है तो पारिजात क्या होता है? शेफाली का हर श्रृंगार जिसको कहते हैं। तो इसके 8-10 पत्ते उबाल के उसका काढ़ा बना के पिला सकते हैं, या हम लोग उससे एक बहुत अच्छी टैबलेट बनाते हैं, पारिजात घन टैबलेट, 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं और बाकी दवाइयाँ जैसी हैं वैसी ही चलेंगी। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं फ्रोजन शोल्डर पे, कंधा जाम पे। तो कंधा जाम खास करके डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ज़्यादा होता है और इसमें बहुत सारे कारण बताए गए हैं और धीरे धीरे अपने आप ठीक भी हो जाता है, कुछ में नहीं होता है। तो इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर देनी है और वो है भल्लातक। भल्लातक आपको देना चाहिए। उसे आप चाहें तो भल्लातक अमृत भल्लातक के रूप में दे दें, 1-1 चम्मच दिन में 2 बार, या फिर भल्लातक घन टैबलेट दीजिए 2-2 टैबलेट 3 बार, या उससे बनी हुई रेपलैक टैबलेट दीजिए, या एक एंटीवीर टैबलेट आती है जो वायरल इन्फेक्शंस में हम लोग यूज़ करते हैं, उसे भी दे सकते हैं क्योंकि कभी कभी ये वायरल इन्फेक्शन से भी होता है। और इसके बाद मालिश करनी है और फिर एक्सरसाइज करवानी है। जानबूझ के पेशेंट को बोलना है कि अपनी जोड़ को इसको हिलाओ, ताकि हिलेगा तो ये चलेगा, नहीं तो जुड़ जाएगा। और जब पेशेंट इसे मूव करेगा तो दर्द होगा, तो पेशेंट को हिम्मत दीजिए कि दर्द सहन करो, जोड़ खुल जाएगा। तो ये फ्रोजन शोल्डर है। और फिर मालिश करनी है तेल की, लोसवेल ऑयल की कर सकते हैं। बाकी दवाइयाँ तो हैं ही हैं, सूजन कम करने वाली लोसवेल टैबलेट है या पेन वाली डोलिड है, वो तो आप दे सकते हैं। इसके बाद आती है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो ऐसे लोगों को थी जो ऐसे इस तरह से शॉट मारते हैं ना बाहर की तरफ, तो क्योंकि टेनिस प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं तो उनको यहाँ पे सूजन हो जाती है बाहर वाली साइड। तो इसके लिए सूजन कम करने वाली आपको दवाइयाँ देनी है, सूजन कम करने वाली।
जैसे आपको क्या देनी है, नीलगुंडी देनी है, एरंडमूल देना है, और दर्द कम करने वाली आपको देनी है जातिफल या उससे बनी हुई डोलेड या लोसवेल, और यहाँ पे मालिश करानी है। और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, सूजन ज़्यादा हो, तो इसमें आपको रेस्ट करवानी चाहिए, आइस पैक्स करवाने चाहिए और पट्टी बांध दें ताकि मूवमेंट ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। तो ये सारा जो है ना, और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके। और बाद में आगे लास्ट में चीज़ जो है वो है लिगामेंटल इंजरीज, यानी मोच। तो मोच में भी सूजन कम करने वाली दवाइयाँ देनी है, मसाज करना है ऑयल का, उस जगह को बांध देना है, रेस्ट देनी है जिस जोड़ में लिगामेंटल इंजरी हो जाए। लेकिन अगर लिगामेंटल टियर हो जाए तो उसके लिए आपको अस्थि श्रृंखला ज़रूर देनी पड़ेगी, चाहे आप अस्थि श्रृंखला का जूस दें या उसका चूर्ण दें 1-1, 2-2 चम्मच 3 बार, या फिर अस्थि श्रृंखला घन टैबलेट 4-4 टैबलेट 3 बार दें, या उससे बनी हुई न्यूबॉर्न टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार दें। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रयास किया, थोड़ा जल्दी हो गया, जल्दी बोलना पड़ा क्योंकि बीमारियाँ बहुत सारी थी। हमने प्रयास किया कि हम आपको जोड़ों में होने वाली दर्दों और सूजन के लिए आयुर्वेद की दवाइयाँ बताएं। तो अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो सोच समझ के जो आपको उचित लगता है वो यूज़ करिए। लेकिन अगर आप एक पेशेंट हैं या आपको बीमारी नहीं है लेकिन शौक से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलाज आपको खुद नहीं करना है। फिर मैं वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा हूँ, इलाज करने का अधिकार सरकार कानून केवल एक क्वालिफाइड डॉक्टर को ही देता है। तो फ्रेंड्स, ये सेशन यहाँ कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे जुड़े हुए अगर कोई भी प्रश्न आपके पास हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उत्तर देने का। और तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिए। नमस्कार।